हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर ना आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफ़ीद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हज़रत हलीमा की नकल कर रहा हूँ। तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूँगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूँगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूँगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूँ ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा। उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है, जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। बच्चे जो जवानी के अंदर जो है वो बहुत भद्दे लगते हैं, वो बचपने में भी अच्छे लगते हैं। बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो आप बच्चों को देखें, उनका खेलना जुदा, उनका अंदाज जुदा, उनकी तबीयतें जुदा। वो पाक दिल रखते हैं, वो साफ दिल रखते हैं, इसीलिए उनके चेहरे चमकते हैं, उनके नरम नरम गाल होते हैं, उनके नरम नरम बाल होते हैं, उनके मुस्कुराहटों पर कुर्बान होने को जी चाहता है। उनके पैर भी बड़े हसीन होते हैं, उनके तलवे भी बड़े हसीन होते हैं। अरे जब सबके बच्चे इतने शीरीं होते हैं तो आमिना का लाल कितना प्यारा होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिगर कितना हसीन होगा। मैं उनको हसीन कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि वो तो सरापा हुस्न है। आमिना हलीमा सादिया कहती है, जैसे मैंने मोहम्मद को देखा, प्यारी प्यारी आंखों को बंद करके सो रहे थे, जैसे मैंने उनको देखा उन पर मैं ऐसे फिदा हो गई कि मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा। जैसे मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, मेरा हाथ रखने की देर थी कि उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। याद रखिए, अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 7-8 दिन की है। आका की उम्र कितनी है? सिर्फ 7-8 दिन की है। मोहम्मद हमारे, पीछे वाले भी जरा बोल दें मोहम्मद हमारे। मैं इस अंदाज से तकरीरें नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे रसूल का बचपन बयान कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बचपने का भरपूर लज्जत लेकर एक बच्चे की तरह अपने हुजूर की अजमत को बयान करूं, ताकि आप हुजूर के बचपन का मुकम्मल तौर पे लुत्फ ले सकें। जरा कह दीजिए, यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक, बैठे खड़े सब लोग कह दे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बच्चे कम से कम 3 महीने तक, पैदा होने के बाद से लेकर 3 महीने तक जब भी नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं। 6 महीने तक ये आदत कुछ कम होती है और 1-2 साल में ये आदत खत्म हो जाती है, लेकिन 3 महीने का किसी का भी बच्चा पैदा होने से लेकर 3 महीने तक जब भी वो उठेगा तो रोते रोते उठेगा। लेकिन ये मेरा रसूल है, जब ये नींद से उठते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उठते हैं। पता चला नबी बचपने में भी किसी की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना रोने वालों से पूछो, मां की नींद क्यों खराब करता था? जवान होकर के आवाज बिठाता है तकरीर में, नबी मेरी तरह। अम्मी से पूछ के रात रात पर जगती किसके लिए थी? अरे अल्लाह अकबर। दिन को उठ करके कहती, ये तो सोने भी नहीं देता, कैसा बच्चा है, पूरी पूरी रात रोता है। लेकिन ये मेरे नबी का बचपना है कि हुजूर न रात को रोते हैं न दिन को रोते हैं, बल्कि पैदा हुए भी तो मुस्कुराते पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो। अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं। जिसको शक हो किताब देखे
और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन। लेकिन हजलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं, हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया, ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किया जिसका बचपन इतना बेमिसाल। मुसलमानों इख्तिलाफ ना करो, अपने नबी की तरफ आओ, अपने आका की ताज़ीम की तरफ आओ, अपनी आका की मोहब्बत की तरफ आओ। कितने कम नसीब है वो लोग, कितने कम नसीब है जो बेटी की शादी पर तो लाइटिंग लगाते हैं लेकिन नबी की पैदाइश पर घरों को नहीं जगमगाते और कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता, कब्र में तेरी बेटी तुझे बचाने आएगी? नहीं, आमिना का लाल जो बचाने आएगा उसके मिलाद पर आप लाइटिंग नहीं लगाते। आप कहेंगे सुन्नत है या फर्ज, मैं कहता हूं ना सुन्नत है ना फर्ज। बेटी की शादी पर लाइटिंग लगाना सुन्नत है या फर्ज? ना सुन्नत है ना फर्ज। क्यों लगाते हो? का बेटी की मोहब्बत का तकाजा है इसलिए लगाते हैं। हम कहते हैं जब बेटी की मोहब्बत के तकाजे में मंडप और लाइटिंग लग सकती है तो क्या नबी की मोहब्बत के तकाजे में नहीं लग सकती? मुझे बताओ, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन नहीं। मैंने कहा छोड़, मैं बहुत न्यूट्रल होके बात करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल नहीं ना पैदाइश का दिन, ठीक है। रबीउल अव्वल का महीना है कि नहीं पैदाइश का महीना? बोल, छोड़ दे तारीख की बात छोड़। हुजूर की मिलाद का महीना रबीउल अव्वल है या कोई और? इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल ही के महीने में हुजूर की पैदाइश हुई। का ठीक है, 12 को ना लगा, 1 को तो लगा, 12 को ना लगा, 2 को तो लगा। बताओ क्या हुजूर का तुम पे एहसान नहीं? मुनकिरो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ठीक है ना, अगर हम 12 को लगाते हैं ये हमारी अपना मामला है, लेकिन मिलाद के महीने पर तो सबका इत्तेफाक है, सबका इत्तेफाक है। क्यों नहीं लगाते? जब 15 अगस्त पे परचम लहराया जा सकता है तो मिलाद मुस्तफा पर क्यों नहीं? 15 अगस्त पर तो इतनी पाबंदी से हम भी लगाते, हम इनकार नहीं करते। 15 अगस्त को यौम आजादी हम मनाते, मनाने की बात करते हैं, लेकिन छोटी छोटी 10 बाय 10 की ऑफिस होती है तो वहां भी परचम कुशाई होती है और नबी की मिलाद पर बिल्डिंग भी खाली खाली। इसका मतलब यह है कि आपके दिल में नबी के लिए मोहब्बत का कोई गोशा नहीं है। जहां मोहब्बत होती है आप सब करते हैं। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ ताज़ीम रसूल बताना है। मैं चाहता हूं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में पैदा हो जाए, बस इसीलिए हम ये बातें करते हैं, वरना हमें क्या किसी से लेना है। अरे ये मुकद्दर की बात है, कोई बेटे का बर्थडे मनाता है, कोई रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता है। कौन से मसलक में बेटे की पैदाइश पे मालेगांव में पेड़े नहीं बढ़ते? मौलवी के घर बेटा पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं, मुफ्ती के घर पैदा हुआ तो पेड़े बढ़ते हैं। अरे नादान, इलेक्शन में कोई जीते तो पेड़े बढ़ते हैं, नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते? नबी की आमद पर नहीं बढ़ सकते? सोचो तो सही। अब बताइए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपको समझाना है। इलेक्शन में पेड़ा क्यों बटा? इसलिए कि आपको इलेक्शन जीतने की खुशी हुई, तभी तो बटा पेड़ा। बेटे की आमद पे पेड़ा क्यों बटा? क्योंकि बेटे की पैदाइश पर आपको पता चला जिसको जब खुशी होती है वो मिठाई तकसीम करता है। तुझे बेटा पैदा होने पे खुशी होती है, हमें 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी की आमद पर खुशी होती है। अच्छा, मेरा कॉलर पकड़ लिया आपने, तो क्या नबी हर साल पैदा होते? आप हर साल पेड़ा बांट रहे हैं सैयद साहब, आप हर साल लाइटिंग लगा रहे हैं और लगाने की बात करते हैं, तो क्या हर साल नबी पैदा होते हैं? मैंने कहा इतनी दूर की कौड़ी न लाओ, वो तो बोलो हर साल शबे कदर मनाते हो कि नहीं मनाते? शबे कदर वो रात है, शबे कदर वो रात है कि सब मनाते हैं, सब मनाते हैं कि नहीं मनाते? और कुरान भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है ना?
क्यों ये शब कदर है? इसलिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। मैं कहता हूं 1450 साल से हर साल शब कदर मना रहे हो, सब मनाते हैं, क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? आप कहेंगे हर साल कुरान नाजिल नहीं होता, कुरान तो एक ही बार नाजिल हुआ, लेकिन हम साल उसके आमद का जश्न मनाते हैं। तो जब कुरान एक बार आए, हर साल उसका जश्न मनाया जा सकता है, तो साहिब कुरान भी एक मर्तबा आया, लेकिन हर साल उनका जश्न मनाया जाता है। आप बात कीजिए, ईमान ताजा कीजिए। दूर जाने की, मैं बहुत दूर नहीं जाता, फिर हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए, कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे, इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया, तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना, मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया। अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी मां नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान, अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत न होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया, ताकि हलीमा को बता दे, हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था। जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ का कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं मां के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं माज़अल्लाह इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। हम कहते हो सारी दुनिया का माल खा जाने वालों, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है? रेल मंत्री घोटाला करे, कोयला मंत्री घोटाला करे, सारे मंत्री घोटाला करें और ये इंसाफ की बात करने चले हैं। खुदा की कसम ये मेरा नबी है, अभी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए विलादत को, और अपने दूध पीते भाई के लिए उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया है, पहले भाइयों को इंसाफ अता किया है। ये अपने नबी का बचपन है। लेकिन मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें तारीख नहीं पता, क्योंकि पहले तो तुम पढ़ते नहीं, जो बयान करता वहां सुनने नहीं जाते, और अगर कोई सुनने जाता है तो कुछ लोगों को तकलीफ है, ये क्यों बयान करते हो, ये तो ज़ईफ रिवायत है। हमने कहा अच्छा तुझे यही रिवायतें ज़ईफ लगती है, बता तो सही कि क्या ज़ईफ रिवायतें फ़ज़ाइल अमाल में मकबूल नहीं? जब तेरी बात आए तो ज़ईफ रिवायतें भी मदरसे के चंदे के लिए, बल्कि अगर ज़ईफ रिवायत ना मिले तो तुम उसको गढ़ भी लेते हो कि इतना सवाब इतना सवाब इतना सवाब।
आप मुझे बताएं, क्या कोई हदीस ऐसी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मदरसे में चंदा दिया वो जन्नती हो गया? लेकिन बताओ, मिंबरों पे ये हदीस पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर में तो ऐसा मदरसा था ही नहीं जैसा मदरसा आपका है। ना मदरसे के लिए चंदा होता था, मदरसे के तलबा तो रसूलुल्लाह के दौर में पेट पे पत्थर बांध करके इल्म हासिल करते थे। बगैर छत का हुजूर का मदरसा था, जिसको सुफ़ा कहते हैं, जिस चबूतरे पे सहाबा बैठ के इल्म हासिल करते थे। और आप कहते हो कि माज़अल्लाह नबी के लिए तुम इस तरह पढ़ते हो। हम कहते हो जब मदरसे के लिए पढ़ा जा सकता है तो नबी के लिए तो हदीसें मौजूद है, और बयान करने वाली आमिना है, बयान करने वाली हलीमा है, बयान करने वाले अब्बास है, बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, बयान करने वाले जनाब अबू तालिब है। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान, आका अलैहिस्सलाम का मासूम बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, भाई के लिए पिस्ता तर्क कर दिया। अब हलीमा कहती है मैं तो बल बल जाने लगी। उस रात पहली मर्तबा मेरा बेटा पूरी रात सोया, जम कर सोया, क्योंकि जब पेट भरा तो वो भी सो गया, वरना पूरी पूरी रात वो मुझे सताता था। कुर्बान। अब हलीमा कहती है, तवज्जो से सुने मेरे नबी का बचपन, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती है मोहम्मद मेरे 2 साल कुछ महीने रहे, लेकिन कभी भी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, बिस्तर पर पाखाना नहीं किया। 2 टाइम मुकर्रर था, 2 टाइम मुकर्रर था। जब हुजूर के पेशाब का वक्त होता, मैं ले जाती पेशाब करते, मैं ले जाती फरागत करते, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर खुल जाता, सतर हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूं, सतर अगर खुल जाता, बच्चे 5-5 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, 3-3 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, जो कहते हैं नबी अपनी तरह। मैं उनको ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि आप बचपने में कैसे घूमते थे, ये आप ही समझ लें, लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बारे में हलीमा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो ये देखा अगर सतर से चादर हट गई तो कोई डालने वाला नजर नहीं आता था, बल्कि चादर खुद ब खुद उनके सतर पर डल जाती थी। मतलब ये कि फरिश्ते हुजूर का सतर ढक दिया करते थे। ये हुजूर का बचपन है। आका पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, यानी खतना करने की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो खतना शुदा विलादत थी। और उस वक्त जब बच्चे पैदा होते हैं तो गलाजत में भरे होते हैं ना, ये कोई बताने की बात नहीं है। हुजूर पैदा हुए तो हुजूर पर गलाजत का कोई असर नहीं था, इसीलिए हुजूर की पैदाइश के बाद दाइयों ने हुजूर को गुस्ल नहीं दिया। हुजूर के जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। ये मेरे रसूल का बचपन है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। मेरे आका का बचपन कैसा था। हलीमा कहती है कभी मैंने उनका सतर नहीं देखा, उन्होंने बिस्तर में कभी जो है पेशाब पाखाना नहीं किया। अब हलीमा कहती है पूरी रात हम जम करके सोए, इत्मीनान से सोए, और उसके बाद जब सुबह को उठे तो आमिना ने कहा हलीमा मेरा ये बेटा बड़ा मसूद है, बड़ा मुबारक मेरा बच्चा है, मैंने पैदाइश के वक्त बड़े अजायबात देखे हैं, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल करना, मेरे बच्चे का बड़ा ख्याल करना। हलीमा देख देख मेरे बच्चे को बहुत एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है। मेरा सीना भरा, मेरा पेट भरा, मेरे शौहर का पेट भरा, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का पेट भरा। अब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने कहा अब अच्छा मैं चलती हूँ। हलीमा कहती है मैंने सोचा मैं गरीब हूँ, पता नहीं मक्के कब आऊंगी, एक काम करते हैं चलते चलते काबे का तवाफ कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने नन्हे से पैगंबर मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद मैं काबे का तवाफ करने चली। इस मंजर को मैं तसव्वुर में देख रहा हूं। आप भी मक्के में आज से 1450 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर पहुंच जाए और तसव्वुर में लाए, एक जवान औरत है, एक नन्हे से 8-10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा क़याम
कयामत तक औरतें तवाफ करेगी, कयामत तक मर्द तवाफ करेंगे, कयामत तक बच्चे और बूढ़े तवाफ करेंगे, लेकिन तेरी तरह तवाफ अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि काबे का काबा तू अपनी गोद में लेकर तवाफ करने चली है। हलीमा की गोद में काबे का काबा है और काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा सादिया कहती है, जब मैंने काबे का तवाफ शुरू किया तो मेरी आंखें दंग रह गई, मेरी आंखें हैरान रह गई। मैं जैसे जैसे चलती जाती काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती, काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती। जरा इश्क में डूब कर कह दे, शायद यही निजात का जरिया हो जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती, जैसे जैसे मैं जिधर जाती काबे की दीवार झुकती चली जाती। मैं हैरान थी, या अल्लाह ये कैसा बरकत वाला बच्चा है कि काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए, दिल में ख्याल आया, हलीमा तू भी काबे में लगे हुए हजर अस्वद को चूम ले और इस बच्चे को भी जरा बोसा दिलवा दे ताकि बरकत वाले की बरकतें और बढ़ जाए। हलीमा कहती है, मैंने चूमने से पहले सोचा इस बच्चे को काबे का बोस का हजर अस्वद का बोसा दिलवा दूं। जैसे मैंने सर को सहारा दिया और मैंने कमर को सहारा दिया और मोहम्मद को हजर अस्वद के करीब किया, इससे पहले कि मैं मोहम्मद को हजर अस्वद चुमवा दूं, मेरी आंखों ने क्या देखा, हजर अस्वद अपनी जगह से निकलता है और मोहम्मद के होठों को चूम कर अपनी जगह पर चला जाता है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब मैं आज इस मसले को हल कर देता हूं। कोई पत्थर चूमा नहीं जाता, कोई पत्थर ऐसे नहीं, सर्दी नहीं लग रही है, कोई पत्थर मेरे करीब आए देखें मुझे पसीने आ रहे हैं, कोई पत्थर, इसलिए कि इश्क की गर्मी जहां होती है तो फिर बड़ा मजा आता है। कोई पत्थर ऐसे नहीं आखिर तक कहें, कोई पत्थर चूमा नहीं जाता, बल्कि चूमने पर तो बड़े इख्तिलाफात है, मुनाजरे होते हैं, लड़ाइयां होती है, लाठियां चलती है, लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन काबे के हर पत्थर को चूमा नहीं जाता है, चूमने का हुक्म नहीं है। मकाम इब्राहिम को भी चूमा नहीं जाता, लेकिन हजर अस्वद को चूमा जाता है। इतने कट्टर तौहीदी आ गए काबे में कि उन्होंने सारे पत्थर निकाल के फेंक दिए। मौला अली उठा उठा कर सारे पत्थर फेंकते थे और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, कुल जाअल हक, रसूल फरमाते थे जाअल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, निकालो फेंको। सब निकाल निकाल के फेंक दिए गए। लात भी पत्थर का, हुबुल भी पत्थर का, मनात भी पत्थर का, उज़्ज़ा भी पत्थर का, सब पत्थर के थे, सब निकाल के फेंक दिए गए। 2 ही पत्थर रखे गए, तवज्जे, 2 ही पत्थर रखे गए। एक कौन सा? मकाम इब्राहिम, दूसरा, और ये दोनों मिलादी है, ये दोनों मिलादियों को रखा गया। वो मिलादी क्यों है? जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं, इसलिए वो मिलादी है। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, सब आशिक हो जाए तो दुनिया से झगड़े खत्म हो जाए, सब नबी की ताजीम करें तो इख्तिलाफात मिट जाए। कितना अच्छा वो दिन होगा जब सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे नबी की मोहब्बत में, नबी की अजमत में। काश के वो दिन अल्लाह हमें दिखा दे, लेकिन लोग ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए कि तकदीर के कातिब का कलम चल चुका है। आशिक और गुस्ताख अलग अलग किए जा चुके हैं। हल यस्तविल लदीना, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जानने वाले और अनजाने बराबर बराबर नहीं है। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर बराबर नहीं है। अल्लाह ने छांट दिया है, अलग कर दिया है। बहरहाल ये मकाम इब्राहिम, ये वो पत्थर है। जब हजरत इब्राहिम काबा बना रहे थे तो ये काम करता था लिफ्ट का, ये काम करता था, जैसे जैसे दीवार ऊपर जाती वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊपर जाता। तो जब काबा बना रहे थे इब्राहिम, तो तब इब्राहिम के नक्शे कदम इस पत्थर पे पड़े थे? बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर मैंने देखा है, बहुत गौर से देखा है, बार बार देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें पैर इतना धसा हुआ है कि इतना गहराई है उसके अंदर, इतनी गहराई, इस कदर गहराई है। अल्लाह आप सबको नसीब फरमाए देखना। तो अगर वो पत्थर काबा बनाते वक्त
कदम इब्राहिम अपने अंदर ले लेता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिक्कत होती, पैर अंदर फंस जाता, पैर अंदर फंस जाता, फिर वो निकालने डालने में गोया के तकलीफ होती। इसलिए काबा बनाते वक्त हजरत इब्राहिम के कदम उस पत्थर पर, जब तक बनाते रहे काबा वो पत्थर अपनी जगह वैसे ही रहा, सख्त के सख्त रहा, सख्त के सख्त रहा, उस पे हजरत इब्राहिम के कदम के नक्श नहीं पड़े। लेकिन जब काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की, अल्लाह मैंने ये काम कर लिया, इसको कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह इस काम को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मेरे बंदे, मेरे खलील, तूने मेरे काम को मुकम्मल कर दिखाया, मैं तुझसे खुश हो गया, मांग क्या मांगता है? खलील मांग ले, क्या मांगता है? नबूवत थी, रिसालत थी, खुल्लत थी, बेटे भी थे, सब दे दिया था अल्लाह ने, मवेशी थे, माल था, सब था, बीवी थी, दो, एक नहीं दो थी, और बात को और भी हुई। इरशाद हुआ मांग क्या मांगता है? तो जनाब इब्राहिम ने अर्ज की, अल्लाह मैंने सुना है कि मोहम्मद तेरा आखिरी नबी है और तेरा महबूब है और तू उसे आखिर में भेजेगा, और मौला वो तेरा हबीब है, तू उसे बहुत चाहता है सबसे ज्यादा। मेरी तमन्ना एक है, एक तमन्ना है कि तू मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। तू जब मोहम्मद को भेज तो उनको मेरी नस्ल में भेजना, ताकि मुझे उनके दादा होने का शरफ हासिल हो जाए। तो जैसे इब्राहिम ने कहा ना, मुझे मोहम्मद का दादा बना दे, उनको पैदा कर तो मेरी औलाद में। जब नबी की मिलाद का जिक्र आया, नामे मोहम्मद आया, तो वो पत्थर नामे मोहम्मद सुनकर मोम की तरह नरम हो गया और उसमें इब्राहिम के कदम आ गए। कुदरत ने फैसला किया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अरे जो मेरे हबीब के नाम पे नरम हो जाए उसे उठाकर फेंका नहीं जाएगा, सारी कायनात का सर वहां ला करके झुकाया जाएगा, सबकी पेशानी वहां झुकाई जाएगी। तो जो नामे मोहम्मद पे नरम हो गया, जो नामे मोहम्मद पे नरम हो गया, झुक गया, सारी कायनात को वहां झुका दिया गया। और जो जाते मोहम्मद को चूम लेता है तो अल्लाह ने कहा सब निकाल कर फेंकवा दूंगा। हबीब जिसने तेरे लब चूमे हैं कयामत तक के उसको चुमवाता रहूंगा, ताकि पता चल जाए जो उनके जो गुलाम हो गए सब के वो इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। हलीमा कहती पत्थर निकला और मेरे महबूब के लबों को चूम कर अपनी जगह लग गया। अब मैं तो सीने लगाकर बल बल जाने लगी कि ये कैसा है, हजर जिसको चूमता है अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में होके हम ए जा बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसे शान वाला अपना रसूल है, अपने नबी की शान का है। हलीमा कहती है अब मैं अपनी ऊंटनी पर बैठी, जैसे मैं ऊंटनी पर बैठी मोहम्मद को गोद में लेकर, मेरा बच्चा मेरे शौहर के पास था, मोहम्मद मेरे सीने से लगे थे, इतने प्यार प्यार करने लगी थी कि अपना बच्चा भी शौहर को देती थी और मोहम्मद को अपने पास रखती थी। जरा देखे ना ये अपना नबी कैसी शान वाला है। कहती है अपनी ऊंटनी पर बैठी, मैंने एक अजीब मंजर देखा, ऊंटनी ने काबे की तरफ रुख किए और काबे की तरफ रुख करके उसने सजदा किया। ऊंटनी को शऊर मिल गया, ये सजदे क्यों कर रही है, आते वक्त नहीं किया, रहते वक्त नहीं किया, जाते वक्त क्यों कर रही है, क्योंकि ये ऊंटनी नबी इस पर बैठ गए थे, इसको भी शऊर आ गया। हर जगह सजदे नहीं करना चाहिए, सजदे वहीं करना चाहिए जहां करने का हुक्म है। अरे नन्हा सा रसूल अगर जानवर पर बैठ जाए तो उसको भी सजदे का, शिर्क और तौहीद का शऊर मिल जाता है, तो इन गुलामों को शिर्क और तौहीद का शऊर नहीं मिलेगा। आप किसकी बात करते हैं? सजदे किए हैं ऊंटनी ने काबे की तरफ, और जब चली है तो हलीमा कहती है हवा से बातें करती है। जो लोग पहले निकल चुके थे, हलीमा की ऊंटनी ने उनको ओवरटेक करना शुरू किया। लोग ने पलट पलट के देखा, ए बीबी हलीमा क्या तू नई सवारी खरीद लाई? का नहीं, सवारी तो वही है, सवार नया आ गया है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। लोगों अपने नबी की कदर जानो, अपने नबी की अजमत पहचानो। तुमने बाप की बड़ी फजीलतें बयान की, कभी रसूलुल्लाह की भी फजीलत बयान करो।
खुदा के लिए उनके इल्म पर झगड़ा न करो। अल्लाह ने उनको उतना इल्म दिया कि किसी को नहीं दिया। उनकी जात पर लड़ाई मत करो। तुम्हें और हमें हक क्या पहुंचता है कि होटल पर बैठकर हम बहस करें कि नबी को तो ये नहीं मालूम